कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और हम चिंता करते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा, ये हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमारे साथ नहीं है। किसी को साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर ये साथ है तो इसका साथ मिल गया तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं, फिर सब अपने आप साथ हो जाएंगे क्योंकि ये साथ है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, ये हो। किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब अरे! दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, अरे! मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अरे! सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
भगवान ने इतने बार हमारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, शायद हम लायक भी नहीं है उतनी कृपा की। इतने काम कर दिए, इतनी कृपा कर दी, हम शायद उस लायक भी नहीं है, लेकिन शायद वो अपनापन अभी भी है। तो भक्त कहता है, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूं काबिल, अरे तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, राधे मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा। स्टार्ट करें सर। जी करें सर। हाँ सुनील सर, करें स्टार्ट। ठीक सर, ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुनील पाल है। मैं भिंड जिले के लाहार तहसील के एक छोटे से गांव दभोई से बिलोंग करता हूं। इस कम्युनिटी में आए हुए मुझे लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। जब इस कम्युनिटी से हमारी मुलाकात हमारे कोच राजा भैया पाल जी ने और उनके कोच मुकेश सरपंच जी ने इस कम्युनिटी से हमारी मुलाकात कराई। इस कम्युनिटी से जब मुलाकात कराई तो उन्होंने बताया कि आपकी जो हेल्थ से संबंधित समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान इस कम्युनिटी में है। आप इस कम्युनिटी में आएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो मेरी समस्या थी कि मेरा डाइजेशन लगभग 8 साल से खराब था। इसके अलावा अंडरवेट था। अंडरवेट भी इस प्रकार का था कि वजन मेरा 2 किलो कम था। इसके बाद भी टमी निकली हुई थी हमारी। तो टमी निकलने से लोग बागों को लगता था कि हम ओवरवेट है। मगर जब मैंने मशीन पर खड़े होकर चेक किया अपना रिजल्ट, उन्होंने बताया कि सर आपका वजन तो 2 किलो कम है, मगर टमी आपकी निकली हुई है, तो आपको थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ी स्किन की समस्या, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा थी। उसके लिए मैंने सोचा शायद अच्छा खाना खाने से हमारा रिजल्ट अच्छा आए। तो उन्होंने इस कमिटी में इंटर करा के मुझे न्यूट्रिशन दिला के फिर हमारा फॉलोअप लिया और हमने चालू करवाया। तो लगभग 30 दिन में मुझे हेल्थ से संबंधित काफी रिलीफ हुआ। मेरे डाइजेशन लगभग 15वें दिन में तो हमारा डाइजेशन खराब और ज्यादा होने लगा था, बल्कि 10 से 15 दिन के बीच में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये डाइजेशन अच्छे की जगह खराब हो रहा है। और मैंने अपने कोच से पूछा कि ये क्या है, कि जिस चीज के लिए हम आए हैं, थोड़ा ये टमी है जो निकली हुई है वो अंदर हो जाए और वजन हमारा थोड़ा बढ़े। तो उसकी जगह डाइजेशन और मेरा खराब हो रहा है। डाइजेशन तो मेरा बहुत खराब हो रहा है, पहले ही खराब था। बोले आप चिंता ना करें, आप इसमें थोड़े दिन और रुकें, जो भी समस्या है आपकी वो 2 या 3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैंने उस न्यूट्रिशन को लेना चालू किया। कोच से बराबर संपर्क में रहा। कोच ने जो भी कहा मैंने उसको माना। तो 1 महीने में हमारी जो टमी बाहर निकली थी वो 2 किलो से मेरा वजन और कम हुआ। तो इस तरीके से हमारा टोटल 4 किलो वजन कम हो गया, हाइट और हाइट के हिसाब से।
और इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा डाइजेशन लगभग 8 साल से खराब था, उसमें 50% मुझे रिलीफ हुआ। जब मुझे 50% रिलीफ हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा हुआ और मुझे बिलीव होने लगा कि ये न्यूट्रिशन और जो हमारे कोच हैं और ये कम्युनिटी चल रही है, इससे मुझे आगे और अच्छे परिणाम आएंगे। तो मैंने इसी तरीके से न्यूट्रिशन को लेना प्रारंभ किया। जैसे जैसे हम न्यूट्रिशन लेने लगे, और कम्युनिटी का तो बहुत बड़ा रोल है। कोच ने जो कहा, मैंने कोच की बात मानी। मेरी ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं अपने कोच से बात न करूं। और हमारे कोच भी बहुत आगे थे कि यदि मैं कम्युनिटी में नहीं आऊं तो पहले तो वो फोन लगाते थे, और यदि मैं नहीं आया तो चाचा जी के लड़के थे, हमसे थोड़े छोटे थे, 1 साल उम्र में, तो बगल में आके गेट के दरवाजे पे कुंडी खटखटा के जगा देते थे कि आपको कम्युनिटी में आना है। तो मैं आया, और कुछ समय तो उन्होंने किया कि मैंने नहीं सुनी उनकी आवाज, तो वो घर पे आ गए। उन्होंने घर पे ही चालू करा कि आप, हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भी करें। तो उनका फॉलो बहुत अच्छा रहा। तो हमारे, फिर मैंने 3-4 महीने में मैंने हो गया था 59। तो मेरा बिल्कुल जो चाहिए उतना मेरा वेट सही हुआ। बीएमआई फैट में जितनी चाहिए थी 20 की 20 है, बीएमआई में जितनी चाहिए थी बीएमआई 21 है। तो ये ओवरऑल सब चीजें मेरी सही रही। पहले क्या होता था कि वेट गेन के लिए कुछ जो मांसाहारी होते थे वो बताते थे कि आप मांस खाएं, अंडे खाएं, और शाकाहारी होते थे वो कहते नहीं, आप दूध, कोई दिक्कत नहीं है, पनीर खाएं, ये चीजें खाएं, जिससे अच्छा वेट गेन होगा। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि यदि ये चीजें खाएंगे तो इससे डाइजेशन और ज्यादा खराब हो। तो मैंने सोचा, जो जिसने कहा मैंने वो किया, तो उसके करने से हमें बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हुए, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हुए। और मेरी स्किन का कलर बहुत ही डल हो चुका था, आंखों में गड्ढे पड़ गए थे। हम किसी तरह एड शेयर होगा तो अगली बार हम आज से 2 साल पुरानी आपको अपनी फोटो भी शेयर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या कंडीशन थी हमारी। तो हमारे कोच ने बहुत ही अच्छा फॉलोअप किया। कम्युनिटी का बहुत, मैंने कम्युनिटी को फॉलो किया। और उसके बाद हमारे अपलायन, जिन्होंने 3 महीने के बाद से लेके अभी तक बराबर मेरा ध्यान दिया, हमारे डॉक्टर अनिल कुमार राय सर ने, कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कब जगना है, कब सोना है, इसका भी बहुत बड़ा रोल। तो मैंने स्किन का इतना अच्छा रिजल्ट लिया कि हमने लगभग उसके लिए भी ग्वालियर की टॉप मोस्ट 4 डॉक्टर, पीके सारस्वत, कुलदीप सक्सेना, ध्रुव अग्रवाल, इन लोगों को, और बराबर इनके संपर्क, एक डॉक्टर को 1 साल बराबर में इनके पास गया, ट्रीटमेंट लिया। इसकी वजह से मेरा डाइजेशन और ज्यादा खराब हो गया। इसके बाद मैंने काढ़ा पिया 6 महीने, आयुर्वेदिक काढ़े पीने से इतनी बुरी कंडीशन खराब हो गई कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी जो मेरा पहले कलर था और जो मेरा इतना अच्छा स्किन का जो फेयर फेयर यानी ग्लो करता था चेहरा, वो कभी सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस कम्युनिटी के माध्यम से मुझे ये भी चीज देखने को मिली। और हाथों में एक सोराइसिस टाइप की चीज रहती है, वो मेरे हाथों में होने लगी थी, हाथों में और पैरों में। तो उसको मैंने बहुत बहुत ट्रीटमेंट लिया, उसका आराम नहीं मिला। 7 महीने में इसमें कम से कम 70% मुझे आराम मिल गया। बाल मेरे झड़ते थे, बालों में इम्प्रूवमेंट आया है। इसके अलावा हमारा माइग्रेन नहीं, सिर दर्द होता था, तो उस सिर दर्द में हमें रिलीफ मिला। इसके अलावा क्या था कि बाय प्रोफेशन हम एक टीचर हैं, हमारा एक खुद का इंस्टीट्यूट है और एक स्कूल भी है। तो सुबह में स्कूल जाता था, दोपहर में 11 बजे मैं कॉलेज जाता था, तो 2 बजे की कंडीशन मेरी ऐसी रहती थी, ये लगता था कि अब एनर्जी नहीं बची। तो उसके लिए मैं अपने पार्टनर से कहता था कि आप, मुझे थोड़ा रिलीव करना है, आप देखें इसको। इसको देखने से क्या रहेगा कि, थोड़ा फोन आ रहा, आप देखिए बच्चे आए तो उन्हें आप लैब में ले जाएं और क्लासरूम में रह जाएं, मैं थोड़ा आराम करूं। तो ऐसा बहुत बार हुआ। हमारे मेरे पार्टनर ने कहा कि ये क्या है कि नई उम्र में ऐसी कंडीशन आप। तो मैंने कि समझ में नहीं आ रहा है, खाता तो मैं बहुत अच्छा मालूम,
जो लोग बताते हैं वो चाहिए मुझे, मगर समझ में नहीं आ रहा एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही, और जो भी खाता पीता हूँ वो लगता ही नहीं है मुझे। तो उन्होंने भी बहुत वैद्य और कहीं कुछ डॉक्टरों के नाम बताया कि वहां दिखवा। इसके अलावा क्या हुआ कि घुटनों की समस्या थी जो मैंने बताया, तो फ्रेश होने जाता था तो बैठता था तो उसके बाद खड़े होने में दिक्कत आती थी, तो वो घुटने की समस्या भी सॉर्ट आउट हुई है। इसके अलावा और ओवल जो भी एनर्जी से संबंधित चीजें थी, जो सुबह एनर्जी रहती है वो रात के 11 बजे भी मुझको उतनी ही एनर्जी रहती है, उसमें भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। और इस कम्युनिटी से मुझे हेल्थ मिली, रिकॉग्नाइजेशन मिला, लाइफस्टाइल मिली, जो मुझे अन्य बिजनेस या अन्य जगह अपनी कम्युनिटी में नहीं मिल पा रही थी। जो मेरी कम्युनिटी वहां से वो चीज नहीं मिल पा रही थी, वो चीज मुझे इस कम्युनिटी में आके मिली। इसके अलावा और ओवल अच्छा परिणाम रहा हमारा। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप इस कम्युनिटी में आके अच्छे परिणाम लें और कोच की जरूर बात माने, क्योंकि कोच का बहुत बड़ा रोल है। मैं लगभग 7 या 8 बजे जगता था, कोच ने मुझे सुबह 5 बजे जगाना चालू कर, और जो व्यक्ति 5 बजे जगता है वो एक अपनी जिंदगी में पूरे 14 साल बचाता है। यानी जो व्यक्ति सुबह 8 बजे जगेगा पर डे, तो पर डे के वो 3 घंटे बेस्ट करे, और एक महीने में 7.5 दिन, और एक साल में 90 दिन, और पूरे 60 साल में 14 साल खराब करता है। इतना अपना समय सोने में निकल जाता है। यदि इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे, टाइम पे 5 बजे जगेंगे, टाइम पे जो कोच ने बताया उतना पानी पिएंगे, जितना जिस समय न्यूट्रिशन का उस समय न्यूट्रिशन खाएंगे आप, और जितना कोच ने कहा है कि आपको एक्सरसाइज उतनी करनी है उतनी आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। थैंक यू सर, हमारा पार्ट ओवर हुआ सर। इसके बाद सर सुरेंद्र सर आए सर, थोड़ा आप पार्ट हमारे वेलनेस, हमारे सीनियर वेलनेस कोच सुरेंद्र प्रताप सर आएंगे और आपको कुछ अमेजिंग जानकारी आए सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का इस कम्युनिटी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सुरेंद्र मैटोलिया, विदिशा मध्य प्रदेश से आप लोगों के साथ जूम कॉल पे कनेक्टेड हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये जन्म लेने का मौका मिला, और मेरे स्पॉन्सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कम्युनिटी में आने का मौका मिला। और आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि आज हमारे स्पॉन्सर, हम सबके मेंटोर डॉक्टर अनिल कुमार राय हम लोगों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। और थैंक यू सर, बार बार थैंक यू आपको जो आप इस कम्युनिटी में हम लोगों को लेके आए। तो मैं भी इस कम्युनिटी में जैसे सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, ऐसे ही एक दिन इस कम्युनिटी में जुड़ा था। 15 जनवरी 2019 का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वही जो दिन था जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ था। इस कम्युनिटी में आने से पहले बेहद ही परेशान था, वजन बढ़ गया था, एसिडिटी बहुत हाई होती थी, जॉइंट पेन होते थे, कमर दर्द होता था, बैक पेन होता था, मसल्स पेन होते थे, एड़ियां फटती थी, स्किन खराब हो गई थी, रूखी हो गई थी, और खर्राटे लेता था। ऐसे तमाम तरह की छोटी बड़ी चीजें शरीर में लग गई थी। और 40 साल की उम्र में मैं बूढ़ा हो चला था, और मेरा फिर से नया जन्म हुआ। आज 45 साल की उम्र में मैं जवान हो गया, 30 साल का हो गया। मैं फीलिंग करता हूँ ऐसी, और लोग कहते भी हैं। जब मैं किसी को अपनी एज बताता हूँ, मैं लोगों से बोलता हूँ मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मेरी उम्र 45 साल है, लोग चौंक जाते हैं सुन के। ये होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा, जिनके साथ नहीं होता उनके साथ होगा। तो मैंने बहुत अच्छे परिणाम लिए यहाँ आकर। मैंने अपना 26 किलो वजन कम किया, 10 इंच कमर कम की, और आज एक्टिव लाइफस्टाइल से जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी फैमिली में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मेरे बेटे की हाइट इंप्रूव नहीं हो रही थी, हमने 10 इंच के लगभग हाइट इंप्रूव की उसकी इस कम्युनिटी में आकर। मेरी मम्मी जो अस्थमेटिक है पहले से, बहुत पहले से, उनको 50% रिलीफ हुआ अस्थमा में, और आज
वो अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर कोई काम नहीं कर पाती थी, आज दौड़ती भागते हुए काम करती, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे पापा का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वो ट्रेवलिंग नहीं कर पाते थे, 25 किलोमीटर में ही थक जाते थे, आज 100 किलोमीटर बाइक ड्राइव करते हैं, उनको थकान नहीं होती। मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसका वेट कम था, उसने अपना यहाँ पे आके 3 किलो वजन बढ़ाया है, स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, और उसकी आंखों में भी नज़र का जो उसको चश्मा लगना था वो अवॉइड हो गया। तो इस तरह से हमारी पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली है। मेरी छोटी बेटी अच्छा ग्रोथ कर रही है इस न्यूट्रिशन को लेके, तो हम खुश हैं। आज हमारी पूरी जिंदगी बदल गई है यहाँ पर आकर। और इन बीते हुए 4 सालों में मैंने बहुत चीजें अनुभव की, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों की मदद की, और ये मदद करने का जो जज्बा है वो मुझे विरासत में मिला है। मेरे फादर 25 साल से मेरे गांव सरपंच हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं, और मैंने अपने बचपन से ही लोगों का हेल्प करना देखा है और सीखा है। और मेरा सौभाग्य है कि इस कम्युनिटी में आकर भी हमें वही काम मिला, लोगों की हेल्प करना। वहाँ शायद जो मैं हेल्प देख रहा था वो इतनी बड़ी हेल्प नहीं थी, इतनी अच्छी हेल्प नहीं थी। हम लोगों को कुछ चंद पैसे देकर मदद कर देते हैं, हम लोगों को कुछ खाना पीना दे के, कपड़े दे के मदद कर देते थे, किसी का काम कर देते थे, उस मदद को हम बहुत बड़ी मदद समझते थे। लेकिन इस कम्युनिटी में आकर मैंने ये देखा कि सही मायने में मदद ये है, हम लोगों को हेल्थ वाइज मदद करते हैं, उनकी जिंदगी भर की परेशानियां दूर करते हैं, ये सबसे बड़ी मदद है। और इस मदद को करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वास्तव में ईश्वर ने ये जो काम हमें दिया है सही कंधों पे दिया है। मतलब ईश्वर चुनता है सबको, इसको क्या काम करना है उसका चुनाव ईश्वर करता है। और यहाँ पर जब मैं हूँ, मेरे जैसे कई और भाई हैं और हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ये जिम्मा ईश्वर ने हमें दिया है, ईश्वर ने इस काम के लिए हमें चुना है, तब हम ये काम कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारी औकात नहीं थी ये सब काम करने की। ईश्वर की कृपा हम सब लोगों पे है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं और लोगों को दिन प्रतिदिन मदद करके उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं, और ऐसी अपार खुशियां हम लोगों को दे रहे हैं, और लोगों से ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, ऐसे ऐसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमारा उद्धार होना निश्चित है। तो थैंक यू माय कोच, माय स्पॉन्सर डॉक्टर अनिल कुमार राय, आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मेंटोर जिनसे हम सीखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस काबिल हमें बनाया। मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जमीन पर मुझे लेकर आए। थैंक यू गॉड। तो आज हम हेल्थ रिगार्डिंग जो आज हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, उसके कई नाम हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक ये साधारण सी बीमारी, एक आम सी बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है, और चूंकि हम यहाँ बीमारियों पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी डिस्क्लेमर भी है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। हम आज डायबिटीज पे बात जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे डायबिटीज पे बात करने का मात्र उद्देश्य यही है कि डायबिटीज होती क्यों है, डायबिटीज जब हो गई है तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से डायबिटीज और खतरनाक रूप ले लेती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाएं तो डायबिटीज से बचा जा सकता है, हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बनाए रखें ताकि 80% तक हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकें। बस इन्हीं कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे। हम किसी मेडिकली क्लेम यहाँ पे नहीं करते हैं और ना मेडिसिन संबंधी कोई बात करेंगे। तो एक बहुत ही आम और खतरनाक बीमारी है डायबिटीज, जो इंडिया के अंदर हर चौथे व्यक्ति को है। हम कहीं भी देख सकते हैं ये चीज कि 4-5 लोग अगर कहीं पे बात कर रहे हैं और बैठे हैं, तो वहां अगर आप कहते हो कि मुझे कम चाय पी रहे हो, तो अगर आपने बोला कि कम शक्कर की चाय दीजिए, तो दूसरा व्यक्ति उनमें से कोई बोल देगा कि मुझे भी डायबिटीज है भाई, मेरे को भी कम शक्कर की चाय देना। तो ये आम बात हो गई है, लेकिन ये हम सुनते खूब हैं, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज एक आम बात हो गई, इसको आदमी माइंड नहीं करता, बहुत छोटी सी बात। लेकिन ये होती क्यों है और क्या होती है,
इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और मेरा सब लोगों से निवेदन है कि नोट्स बनाएं, लिखें, एक एक पॉइंट को लिखें। ये आपके जीवन में भी बहुत आवश्यक है, आपके अजीज लोग जितने भी खास हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है, और जितने आपके रिलेटिव जान पहचान के लोग हैं सबके लिए बहुत आवश्यक है। यदि इस चीज का आपको नॉलेज हो गया, आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप भी लाखों लोगों का जीवन बचा सकते हो। और हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम वेलनेस कोच हैं। वेलनेस कोच क्या होता है? खाने पीने की चीजों का सही क्रम और व्यवस्थित तरीके से जानकारी रखने वाला व्यक्ति। और वही हम काम करते हैं, लोगों को व्यवस्थित तरीके से खाना पीना सिखाते हैं, हेल्थी और हैप्पी लाइफस्टाइल सिखाते हैं, और कुछ नहीं हमारा। हम चाहते हैं कि लोग बीमार होकर डॉक्टर के जाएंगे, उससे पहले एक वेलनेस कोच के पास आकर अपना खान पान सुधार लें, ताकि उन्हें भविष्य में डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बस इतना सा हम लोगों का संदेश रहता है। तो जो मधुमेह नाम की जो बीमारी होती है, वो होती क्यों है? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के खून में ग्लूकोज की मात्रा का लेवल आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ऐसा 2 वजह से ही हो सकता है, केवल इसकी 2 वजह होती हैं। या तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रहा। नंबर 1, आप पॉइंट नोट करें, और जिसको जहां समझ में ना आए रिपीट, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस समय पूछ सकता है। पहला कारण, शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। और दूसरा कारण होता है, शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है उसको हमारे सेल एक्सेप्ट नहीं करते। ये 2 वजह होती हैं। पहली वजह, इंसुलिन शरीर में बन नहीं रहा है। दूसरी वजह, बन रहा है लेकिन उसको सेल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं सेल। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक तरह का एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में काम क्या करता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का अर्थ है उस प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म का अर्थ है शरीर में खाने को पचाने की प्रक्रिया, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और उस ऊर्जा से हम अपना विकास कर सके। ये मेटाबॉलिज्म होता है। हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाके एनर्जी में परिवर्तित होता है। हम रोज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हम प्रतिदिन डाइजेस्टिव की जब बात करी तब भी इसी पे चर्चा की हमने। मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट पे जब चर्चा की तब भी इसी पे हमने बात करी कि हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारा खाना हमें एनर्जी देता है। तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो ग्लूकोज होती है, एक तरह से एनर्जी ग्लूकोज, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब काम होता है इस एनर्जी और ग्लूकोज को हमारी बॉडी में मौजूद लाखों सेल के अंदर पहुंचाने का। ये काम कौन करता है? ये इंसुलिन करता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उन तक जो एनर्जी को पहुंचाना है, उस पहुंचाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। और इस इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना रहा है तो ये काम बड़ी आसानी से होता है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं करता। जो सेल होते हैं छोटे छोटे से, जिन सेल 16 तरह के सेल से मिलकर हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन बना है, और उन ऑर्गनों को मिलाकर हमारा पूरा शरीर बना है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। और उस सेल का दरवाजा इंसुलिन के कारण ही खुलता है, ये मान लें। तो इंसुलिन क्या करता है? जो एनर्जी प्राप्त हुई, जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, उसको हमारे सेल में प्रवेश कराता है। और अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो सेल में प्रवेश नहीं होगी। और तब जब जो सेल के पास एनर्जी पहुंचती है, वो एनर्जी को जलाकर, हमारा जो सेल है वो एनर्जी को जलाकर शरीर को ऊर्जा देती है। शरीर जो भी काम कर रहा है वो एनर्जी को सेल के अंदर ले जाकर और जलाकर हमें प्राप्त होती है, और शरीर में ऊर्जा पहुंचती है उसी से। जब यह प्रक्रिया सामान्य रूप से नहीं हो पाती है तो इसको मधुमेहग्रस्त कहा जाता है, डायबिटिक हो जाता है। जिसके शरीर में ये प्रक्रिया नॉर्मली नहीं हो रही है वो डायबिटिक हो गया। आया आप लोगों को समझ में? खाना खाया, खाना से एनर्जी बनी,
उस एनर्जी को इंसुलिन के थ्रू सेल तक पहुंचाया और सेल ने उस एनर्जी को बर्न करके या जला के शरीर को रिटर्न एनर्जी दे दी, जिससे हम चल फिर के सारा काम करते हैं। यह प्रक्रिया अगर आपकी नॉर्मली आपके शरीर में नहीं हो रही है तो आप डायबिटिक हो। बस इतना सा इसका सेंटेंस है पूरा। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति, उसका जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो 70 से 100 मिलीग्राम पर डे लीटर होता है। दिन भर के 1 लीटर में 70 से 100 मिलीग्राम। और ये जो खाली पेट का मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, आप लिख सकते हैं 70 से 100 रहना चाहिए हमारा शुगर का लेवल खाली पेट। और यही लेवल भरे हुए पेट में 120 से 140 मिलीग्राम पर डे लीटर होना चाहिए। हो जाता है खाना खाने में, ये हो जाता है इतना। और फिर ये धीरे धीरे कम होके वहीं पहुंच जाता जहां पहले था, 70 से 100। ये उधर से उधर तक घट गया ऑटोमेटिकली। अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो ये लेवल सामान्य नहीं हो पाता, मतलब घटता नहीं। ये अगर घट नहीं रहा है मतलब उसको डायबिटीज है। जिसको डायबिटीज है उसका घटता नहीं है ऑटोमेटिकली, अपने आप जो घट जाना चाहिए वो नहीं घटता है, मतलब वो डायबिटिक है। और कभी कभी ये किसी किसी लोगों में 500 मिलीग्राम पर डे लीटर तक पहुंच जाता है, उसके ऊपर भी चला जाता है बहुत सारे लोगों को, जिसको हाई डायबिटिक बोला जाता है। अब ये डायबिटीज होती कितने तरह की है? ये जो मधुमेह को हमने समझा ये कितने तरह की होती है? ये 3 तरह की होती है। और ये जो 3 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और एक और होती है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते, उसके बारे में भी हम यहाँ समझें। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, ये बॉडी इंसुलिन जब बनाना बंद कर देती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उस समय सेल तक भोजन की जो एनर्जी है, सेल तक जो एनर्जी है वो नहीं पहुंच रही है, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो ये होती है कि जो इंसुलिन शरीर में तो बन रहा है लेकिन सेल के पास जो इंसुलिन एनर्जी पहुंच रही है वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इंसुलिन होते हुए। ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। और तीसरी जो डायबिटीज होती है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज, जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो महिलाओं में होती है, पुरुषों में नहीं। और वो किस समय होती है? प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये ऐसी महिलाओं में होती है जो गर्भवती हो, उन्हें पहले कभी डायबिटीज नहीं हुई है और प्रेगनेंसी के दौरान उनके खून में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, इस कारण ये डायबिटीज होती है। तो ये 3 तरह की डायबिटीज के बारे में हमने यहाँ पे समझा। ये 3 तरह की होती हैं। अब ये होती कितनी खतरनाक है इसको समझेंगे हम। जो डायबिटीज 2 होती है वो बहुत खतरनाक होती है। डायबिटीज 2 जो होती है वो 5 से 10 साल पहले व्यक्ति को मार देती है। औसत अगर उम्र किसी की 70 साल की है तो वो 10 साल पहले एक्सपायर हो सकता है। ये डायबिटीज 2 के कारण ये कंडीशन हो सकती है। और ये किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में। इसका एज का भी कोई वो नहीं है कि ये कम एज वालों को नहीं होगी, बड़े एज वालों को नहीं होगी। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, छोटे छोटे बच्चों को भी होती है। इंडिया के अंदर तो ये कहानी बहुत खराब है। इंडिया के अंदर हर साल 27,000 बच्चे इलाज ना मिल पाने के कारण मधुमेह से एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि बच्चे को हमारे को डायबिटीज है और इस कारण उसका इलाज नहीं हो पाता। और प्रति वर्ष भारत में ये जो संख्या है छोटे बच्चों को मधुमेह में मरने के कारण 27,000 है पर ईयर की ये संख्या। प्रति साल 27,000 बच्चे मर जाते हैं इलाज के अभाव में। और भारत में हर चौथा व्यक्ति इस डायबिटीज से प्रभावित है। अगर इसकी बहुत बुरी कहानी है, अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। हार्ट अटैक आ सकती है, इससे ब्लाइंडनेस आ सकती है, मतलब आंखों से दिखना भी बंद हो सकता है, अंधा हो सकता है व्यक्ति।
आघात हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है। ये इस तरह की कोई भी संभावनाएं हो सकती हैं। डायबिटीज का खतरा मतलब बहुत खतरनाक चीज है, इसको हल्के में ना लें। और इसको हम आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। हम कोई मेडिकली क्लेम नहीं करते, लेकिन अच्छा खाना खा के और फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ाकर टाइप 2 की जो डायबिटिक है उसको 80% तक रोका जा सकता है, यदि हम अच्छा खाना खाएं और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको एक्टिव कर लें। मतलब एक्सरसाइज की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी हम करें तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। कुछ परसेंट ये जो डायबिटीज है ये अनुवांशिक भी होती है, हम इससे भी नकार नहीं सकते। ये डायबिटीज अनुवांशिक भी होती है। जैसे किसी के पेरेंट्स को, किसी की फैमिली में अगर डायबिटीज है तो उसके बच्चों को डायबिटीज होने की संभावना रहती है। लेकिन इसको अच्छा भोजन अगर करें, पोषण युक्त भोजन करें और हमारी लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाएं, फिजिकली हम एक्टिव रहें, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज हो जाने पर क्या करें, इसके बारे में कौन से परहेज करें, इसके बारे में भी हम समझेंगे थोड़ा सा। डायबिटीज को हल्के में ना लें और इसके परहेज में बहुत ही सावधानी रखें। इसकी असावधानी घातक हो सकती है, बाद में कभी भी ब्लाइंडनेस, एक्यूपेशन, डायलिसिस की स्थिति में तक पहुंच सकते हैं। और यहां तक ना पहुंचे इसके लिए हम अच्छे से परहेज करें, चीजों को समझें। जो दवाएं हमारी चल रही हैं उनको हल्के में ना लें और डॉक्टर के बताए अनुसार हर दवा का सही समय पर सेवन करें। अच्छा खाना खाएं, एक्टिव रहें, व्यायाम करें, इससे काफी हद तक हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। संभव हो तो खाना खाने के लिए एक ऐसा साथी चुने जो हमारे जैसा ही हो। मतलब हमेशा अगर डायबिटिक आप हो और घर में किसी और को भी डायबिटिक है तो उसके साथ खाना खाएं। इससे आप अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सकते हो, गलत खान पान को आप रोक सकते हो अपने आप में। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, सोएं पर्याप्त मात्रा में अगर डायबिटिक हैं तो। सुबह शाम टहलने की आदत डालें। ये अगर आप करोगे तो आप काफी हद तक इस पे कंट्रोल कर सकते हो। अब किसी को पता नहीं है कि डायबिटिक हूं कि नहीं हूं, क्योंकि डायबिटीज तो कब पता चलती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोल देता डायबिटिक हो आप। तो इसका पता कैसे चलेगा हमें कि हम डायबिटिक हैं? इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम को भी लिखो। जब अधिक भूख और अधिक प्यास लगने लगे, मान लो डायबिटिक होने का खतरा हो रहा है, बहुत अधिक भूख लगने लगे बार बार और अधिक प्यास लगने लगे। अचानक से वजन घट जाए, आप अच्छे खा सकते हो और अचानक से आपका वजन घट गया, तो ये सिंबल है डायबिटिक होने का। लगातार आपको कमजोरी और थकावट महसूस हो रही है, तो ये भी सिम्टम है डायबिटिक होने के। घाव भरने में ज्यादा वक्त लग रहा है, आपका कोई घाव है और वो भर नहीं रहा है, तो डायबिटिक होने की संभावना है। बार बार अगर आप बाथरूम जा रहे हो तो ये भी डायबिटिक होने की संभावना है। अगर चीजें देखने में आपको धुंधलापन महसूस हो रहा है, मतलब हमें देखते हैं कभी कभी देखने में धुंधलापन महसूस होता है, तो भी डायबिटिक होने की संभावना है। त्वचा में अगर संक्रमण हो रहा है, खुजली हो रही है, तो भी डायबिटिक होने की संभावना हो जाती है। अगर इस तरह की कोई भी हमें सिम्टम आ रहे हैं तो चेक अवश्य करें, चेक अवश्य कराएं जाके कि हमें कहीं डायबिटीज तो नहीं हुई। इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। और अब हम उन चीजों के बारे में बात करें कि अवॉइड कौन कौन सी चीजें करना है, कौन सी चीजें बहुत घातक हैं जिनसे डायबिटीज को हम और बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, आप लिख सकते हो इनको। हम धूम्रपान का परहेज करें, चीनी, मिठाइयाँ, ग्लूकोज, मुरब्बा, गुड़, ऐसी चीजें ना खाएं। आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, मीठा, बिस्कुट, चॉकलेट, शीतल पेय, गाढ़ा दूध, क्रीम, तला हुआ भोजन, मक्खन, घी और
हाइड्रोजनीकृत जो वनस्पति आते हैं वो डालडा जैसी चीजें, सफेद आटा, जंक फूड, कुकीज, डिब्बाबंद संरक्षित कोई भी खाद्य पदार्थ जो पैकिंग मटेरियल होते हैं वो, इन चीजों का हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, इनको अवॉइड कर दें बिल्कुल। तो ये चीजें अवॉइड वाली थी, लेकिन हम और भी बहुत सारी चीजें इनको कम करें। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो खा तो सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाएं। ऐसी चीजें हैं जैसे नमक, मीट, मछली, अंडा, अल्कोहल, चाय, कॉफी, शहद, नारियल और अन्य नट्स, जूस, फूड वगैरह, सेफ फूड, ये भी कम मात्रा में खाएं, ज्यादा ना खाएं। इनका भी कुछ हद तक परहेज करें। जो पहले बताएं कि वो चीजें तो अवॉइड करो। अब हम उन चीजों पे बात करेंगे कि खाना चाहिए अधिक मात्रा में, अच्छे से खाओ, भरपूर खाओ। वो कौन कौन सी चीजें हैं डायबिटिक वालों को जो अच्छे से खाना चाहिए? जैसे खूब पानी पिए, पेट भर के पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अनार का रस पिए, ब्लैकबेरी जो भारतीय ब्लैकबेरी होती है उसको खाएं, केला, सेव, अंजीर, काली बेरी, कीवी के फल, खट्टे फल, ककड़ी, सलाद, प्याज, लहसुन, मूली, टमाटर, गाजर, गोभी, पालक, सलजम, रंगीन सब्जियां, बिना शक्कर के रस वाले फल जो ज्यादा मीठे ना हो, कच्चा केला, कच्ची मूंगफली, टमाटर, केले, खरबूजे, सूखे मटर, आलू, सेव, सिरका, स्किन्ड दूध पाउडर, गेहूं, दलिया, बादाम, मकई, सोया, अंकुरित बीज, मठा, दही, इस तरह की चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तो ये हमने मधुमेह, डायबिटीज और शुगर की कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। और हमारे जब हम बात कर रहे हैं कि हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक है, तो हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो डायबिटिक हैं, तो उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो नॉलेज हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए लिया है कि हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की चीजों से गुजर रहा है तो हम भी ध्यान रखें और उसको बताएं कि आप इन चीजों का परहेज करें और इन चीजों को ज्यादा खाएं। और इस तरह के अगर लक्षण हमें कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनसे बोलें कि वो डायबिटीज का एक चेकअप जरूर करवाएं। तो ये यहीं तक ये नॉलेज था। अब सुनील सर, कुछ लोगों के यहाँ पर हम रिजल्ट भी शेयर करा सकते हैं कि किन ने हमारी कम्युनिटी में कब से कौन आ रहा है और उन्होंने क्या रिजल्ट लिए हैं, तो आप रिजल्ट शेयर कराओ सर। ओके सर, अभी देखते हैं। सर नीरज सर अनम्यूट करें सर। सर आप अपना रेड शेयर करें कि आप कहाँ से और आपने कितना रेड से कितना वजन कम किया है, क्या रेड लिया है इस कम्युनिटी से आपने ओवरऑल, सर आप बताएं। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। अच्छा, मैं सर इस कम्युनिटी में मुझे आए लगभग 9 माह से ज्यादा हो गए हैं और मेरा वजन था 98 kg। तो 9 माह में मैंने इस कम्युनिटी से लगभग 23 किलो वजन कम किया है। और इसके साथ मुझे क्या है कि गैस और एसिडिटी की बहुत ज्यादा शिकायत रहती थी, बैठे बैठे आलस आना, और गैस का तो ये आलम था कि मतलब एसिलॉक की गोली और पेंटॉप DSR कैप्सूल तो जेब में ही पड़ा रहता था। बहुत जबरदस्त गैस बनती थी, कुछ भी चीज खाओ और गैस एसिडिटी की शिकायत होती थी। तो जब से इस कम्युनिटी में आए और यहाँ हमने सीखा और एक्सरसाइज वगैरह जब की, तो इससे क्या हुआ, गैस एसिडिटी की शिकायत तो टोटल खत्म हो गई और 23 किलो वजन कम हुआ। नहीं तो बीच में स्थिति ये थी कि ऊपर जैसे जीने चढ़ रहे हैं तो जीने चढ़ने में भी थकान हो जाती थी, बहुत जल्दी थकावट आ जाती थी। अब बढ़िया लगता है, अच्छा एनर्जी महसूस होता है और अब बढ़िया फर्स्ट क्लास हो। कम्युनिटी में तो अपने कोच अपने रविराज सिंह यादव हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनको देखा एक बार जब उन्होंने अपना वो डाला स्टेटस, तो मैंने उनसे पूछा था भैया आपने कैसे वजन कम कर लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस कम्युनिटी में आए, हम आपको बताएंगे, यहाँ बढ़िया आपको हेल्थ की जानकारी दी जाती है और आप इसको लें तो आपका निश्चित ही वजन कम होगा और गैस एसिडिटी की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
तो वो उन्होंने जब इसमें जोड़ा और मैं जब इस कम्युनिटी में आया तो बिल्कुल मैंने देखा कि मेरा बिल्कुल 23 किलो तो वजन चला गया। गैस एसिडिटी, यहाँ तक सर्वाइकल भी हो गया था, आप पूरा हाथ झन्नाता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था गाड़ी मत चलाओ, तो उसमें भी बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब बिल्कुल बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट लिया आपने कम्युनिटी में आके। और सर कम्युनिटी में आके आपने अपने मन से लिया कि कोच ने आपका विशेष ध्यान दिया? नहीं, पूरा इसमें रोल कोच का है। देखो शुरू में तो जब हम लोग जुड़े तो 1-2 दिन तो मन ही नहीं लगा, फोन का फोन आया बाबा तो वो उठाते हैं, सुबह से एक्सरसाइज में ही मन नहीं लगता, कहाँ से इसमें फंस गए, सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करो फिर ये करो, और लोग बताते नहीं है, सब लोग ऐसे ऑफिस में चर्चा होती थी, बताते क्यों जुड़ गए हो, क्या है इतना नहीं खाओगे, सुबह शाम नहीं खाओगे तो वैसे ही कम हो जाएगा। कई तरह के एंटी लोग भी रहते हैं जो भड़काते रहते हैं कि उससे क्या वैसे ही हो जाएगा, वो कहाँ मोटे हो, इतना तो चलता रहता है। लेकिन नहीं, रघुराज सर की तारीफ है, उन्होंने मुझे कम से कम 10-15 दिन बराबर सुबह उठाया एक्सरसाइज के टाइम पे, अगर 1-2 दिन नहीं भी गए तो उन्होंने बताया नहीं भाई उठो और आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर आप लें, तो बिल्कुल उनका तो बहुत बड़ा रोल है। मैं तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यदि वो नहीं होते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और कम्युनिटी का विशेष रोल है। कम्युनिटी का क्या होता है कि जब आप मुझे हेल्थ टॉक वगैरह सुनते हैं या सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर की, कोई बात नहीं, और देखते हैं नेक्स्ट। लक्ष्मी नारायण जी का कराओ। लक्ष्मी नारायण जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। आप कहाँ से हैं सर, और आपने इस कम्युनिटी में आके क्या रिजल्ट लिया, आप सभी को बताएं सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। जी जी, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट तहसील सिलवानी से हूँ और मैं अपने कोच को धन्यवाद देता हूँ, मिटोलिया जी को। वैसे तो वो कहते हैं चाचा जी, लेकिन मेरा पुनर्जन्म हुआ है इस कम्युनिटी में आके। मैं मतलब बहुत बीमार था, नागपुर की तैयारी थी। आ रही सर आवाज? आ रही है सर, बढ़िया आवाज आ रही है। आप बोले बोले हाँ, बोले सर, तो आवाज आ रही है आप? हाँ, बीपी कोलेस्ट्रॉल हर महीना डॉक्टरों के चक्कर में बहुत पैसा खर्च होता था, मलेरिया बना रहता था मेरा, माने 20 साल से मलेरिया कोई डॉक्टर नहीं भगा पाए। हर महीने लारी को कामी फिलाम, सितंबर से, पिछले सितंबर से आज 14 महीना 15 महीना हो गए इस कम्युनिटी में जुड़ा हूँ। 2 महीने बाद से गोली बंद हो गई। मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ मिटोलिया जी का। अरे बहुत बढ़िया सर। मुझे मतलब इतना लाभ है कि मैं मतलब बता नहीं सकता। चलो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया सर। और आपको सेंस कम्युनिटी में आके सर अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है। मैं तो सबको कहता हूँ, जबकि मिटोलिया ही नाराज होते कि आप बीमार आदमियों को क्यों लाते हो, वजन कम करने का, बीमारी का। मैं कहता हूँ मैंने अनुभव किया, मैं गारंटी ले लेता हूँ। देखो, मोटापा कम करना अलग बात है, लेकिन मैं इसका ये कहता हूँ कि ये कम्युनिटी है बीमारी भगाने की, ना कि मोटापा कम करने की। आपका तो इंडिविजुअल रिजल्ट है। जबकि मिटोलिया जी नाराज होते तो बीमार आदमी क्यों लाते हो, मैंने भाई मुझे विश्वास है। सही सही सर, बहुत क्या है सर, मैं इस कम्युनिटी का, वो कम्युनिटी का मैं तो मिटोलिया जी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, क्या है सर कि हर किसी का इंडिविजुअल रेट रहता है सर, और बीमारी का अपन कोई दावा नहीं करते हैं। जब अपन अच्छा भोजन खाते हैं, ये तो नहीं करते, लेकिन मुझे अपने आप में विश्वास है। मैंने जो अनुभव किया है अपने खुद के ऊपर। सर ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप म्यूट कर लें सर अपने आप को। हाँ सर, नीरज सर। एक्चुअल में होता क्या है कि जब अपन जो गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो इससे अपने आप बीमारी सही हो जाती है, बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है जब अपन खाना सही लेते हैं। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही यार। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ
जी आ रही है, आ इसमें रही क्या है कि जब हम हाँ गोल्ड जी न्यूट्रिशन लेते हैं तो अपने आप ही स्वास्थ्य सही हो जाता है। जी जी। हम तो इस कम्युनिटी को हाँ, आवाज सर चलेगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। ठीक है सर, नीरज सर आप भी म्यूट कर लें सर। अब अपने पास समय कम है सर, तो हमारे सीनियर कोच, सीनियर वेलनेस कोच आएंगे, हमारे मेंटोर सर डॉक्टर अनिल कुमार राय सर, वो आएंगे और हम सभी को कुछ दिशा निर्देश देंगे, कुछ बताएंगे, कुछ सिखाएंगे जो आप सभी को अच्छा लगेगा। आए सर, वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, अनिल कुमार राय सर, डॉक्टर अनिल कुमार राय सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बाकी में आज हमारे वेलनेस कोच सुरेंद्र मेटोलिया सर ने बहुत अच्छी जबरदस्त जानकारी दी और हम कैसे अपने आप को फिट कर सकते हैं, और हमारे सुनील पाल सर ने भी उनका अच्छा रिजल्ट लिया। लेकिन लोग 2-3 किलो ओवर वेट होते हैं या अंडर वेट होते हैं, उसको कोई समझते नहीं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन वाकई में सर ने 3 किलो वेट अपना गेन करके स्किन में रिजल्ट लिया जी। कोई हम दावा नहीं करते हैं जी, आप नोट कर लें कि हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ओनली अपने लाइफ स्टाइल, खाने पीने की आदतों को सुधारते हैं। वो जो बीमारी जाना बॉडी टू बॉडी पर्सन होता है, ऐसा नहीं है किसी का बीपी शुगर है कैसे चला जाता हो, लेकिन नहीं, हर किसी की बॉडी में कई चीजों को बहुत परिणाम है। लेकिन आप सभी लोग नोट कर लें कि कम जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, इस पे बैन लग चुका था 1982 में, आप समझ पा रहे हैं, 80 में स्टार्ट हुआ, 82 में, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छी खान पीन के स्टाइल से ये लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। तो एलोपैथिक होता है, तो इनकी कम्युनिटी होती है, उन्होंने कहा यहाँ पर तो अपना यूएसए में जब न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ तो अपना तो भट्टा ही बैठ जाएगा, तो उनने इस पे कंपनी पे बैन लगा दिया था। बैन लगाने के बाद में इस पे सबसे बड़ा हर्जाना हुआ था, आप सभी सर्च भी कर लें, हर्जाना हुआ था जो क्या है उनके मार्कुस साहब को, जिसने जो न्यूट्रिशन का अपना खेती से लेकर सब चीज से किया, तो उसे अपना बिलीफ था, लेकिन उन्होंने टैक्स भी भरा। लेकिन जब वेलनेस कोच हम लोगों को खान पीन के तरीके के लाइफ स्टाइल में सुधार कर सकते हैं, ना कि हम बीमारी को सुधार नहीं करते। अब क्या है 95 में आप देख 95 में एक ऐसा वो बन गया, एलोपैथ बना दिया कि यदि हम बीमारियों की, यदि आज भी हम न्यूट्रिशन की उससे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहीं ना कहीं नियमों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए हम बीमारी का कभी वो नहीं करते। और हमारे पास है तो देखिए अच्छा खान पीन की लाइफ स्टाइल के कारण तो 101% सबकी बीमारियां अच्छी हो रही हैं और अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है कोच का। यदि कोच का जिस दिन से आपने कोच का फॉलोअप नहीं किया, तो आपकी ना तो बीमारी अच्छी होंगी, ना कुछ होगा, ना आप फिट हो पाओगे। डिब्बों से कुछ नहीं होता, डिब्बे तो आपको कहीं मिल जाएंगे, डिब्बों से कुछ नहीं है। डिब्बों को से यदि होता तो पूरी दुनिया, क्यों यूट्यूब पे सर्च करिएगा, कहीं ना कहीं भरमार पड़ी हुई है। लेकिन हमारा जो अनुभव होता है, जैसे सुनील सर ने बोला कि मेरा स्किन में रिजल्ट आया, तो सर का स्किन का रिजल्ट अच्छा रहा। क्यों? सर ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा 23 किलो 26 किलो वजन कम हुआ है। 26 किलो वजन कम के साथ, क्योंकि जी हमारी बॉडी में अच्छा खान पीन से बदला हुआ कोच और कम्युनिटी का और न्यूट्रिशन। हमारा क्या होता है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कोई भी डॉक्टर आपको, सर बोल रहे थे कि मैं हर महीने यार डॉक्टर के पास जाता था, मैं लारियों को क्या, देखिए आप बताए, आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति पेशेंट होता है वो डॉक्टर बन जाता है। टैबलेटों के नाम भी बता रहे थे सर अभी, कोई और जो अपनी नियसरी बता रहे थे, इनका शिक्षा विभाग से है, लेकिन वो बता रहे थे पेंटॉप कौन सी का बता रहे थे, ऐसी लोग बता रहे थे। कहीं का मरीज होता है ना जो टैबलेट खा खा कर डॉक्टर बन जाता है, रियल बात बताता हूँ, क्योंकि जितना डॉक्टर को ना, लेकिन आपको बता दूं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, और उनकी भी पढ़ाई अलग है, डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि सर हमको कितना पानी पीना है, क्या करना है। वो आपको टैबलेट दे देगा, सब कुछ कर देगा, महीना बाद जाओगे तो भी जांच कराएगा, वो कर देगा। हम ना कोई डॉक्टर हैं, ना हम किसी की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कौन करता है? टैबलेट डॉक्टर देना चालू करता है। हम ना किसी डॉक्टर टैबलेट बंद करते हैं, हम अच्छा खान पीन बताते हैं। आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपकी बॉडी का मेजरमेंट कराएगा। जिस डॉक्टर ने आपकी चालू कराई है, आपका मेजरमेंट यदि सही तरीके से आता रहा, तो टैबलेट धीरे धीरे कम कर देता है। कम करने के साथ में जब आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहते हैं, तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, तो वो टैबलेट देना बंद कर देता है। हम तो ओनली खान पीन का लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। लाइफ स्टाइल को, खान पीन को चेंज करके हम धीरे धीरे, देखिए मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हम छोटी छोटी गलतियां कर करके
बड़ा काम बिगाड़ मतलब बड़ा काम नुकसान कर लेते हैं, और छोटी छोटी कमियों को सुधार करके हम हमारी बॉडी के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। ना तो एक दिन, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक दिन कोई सिगरेट पीता है ना, सिगरेट पीने से नुकसान होता है लेकिन इतना नहीं होता। हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, बेनिफिट नहीं होता, इतना बेनिफिट नहीं होता जो होना चाहिए। हम एक दिन अच्छा खाना खाते हैं, उससे हमारा कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं होता। हम गलत खाना खाते हैं, उससे कोई हमारा नुकसान ज्यादा नहीं होता। लेकिन लगातार हम किसी चीज पे लगातार हम करते रहते हैं, तो हम गलत चीजों को प्रयोग करें तो गलत परिणाम आएंगे, अच्छी चीजों को प्रयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। थैंक यू सो मच सर। वाकई में हमारी जो कम्युनिटी है लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है और नो मेडिसिन लाइफ जीने के तरीके बता रही है। हम तो हमारी फैमिली के लिए फिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, आज आप अकेले भले आए हुए हैं, 101% कह रहे हैं, आप अकेले भले आए हुए हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर खान पीन के तरीके से फिटनेस पे आते हैं। आप अपनी फैमिली का विशेष ध्यान करेंगे और हमारे मिलने वालों को भी एक 101% कहेंगे कि हम अच्छा खाना खाकर फिट हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाकई में आज बहुत अच्छी जबरदस्त जानकारी दी। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओवर टू सुनील सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, आपने हमें मार्गदर्शन दिया और इस कम्युनिटी को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है, 9 के ऊपर हो गया है और बहुत सारे लोगों को अपने अपने काम होते हैं और सबको अपने अपने काम निपटाना है अभी। तो थैंक यू, गुड नाइट। सब लोग रोज बने रहें यहाँ पे, रोज आएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पे इस मीटिंग में बिठाएं। अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी आप लिंक भेजकर इसमें इनवाइट कर सकते हैं। और जितना हम लोगों तक प्रचार प्रसार करेंगे स्वस्थ रहने का, उतना ज़्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा दान है, अगर हम किसी को स्वास्थ्य दान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा दान है, दुनिया का सर्वोत्तम दान है। तो थैंक यू सर, आप यहाँ आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सुनील सर, और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और इस कम्युनिटी को गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। जय भाई जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।